दोस्तों, भूल चूक से आदमी वहाँ नहीं पहुँचता जहाँ वह पहुँचना चाहता है। भूल चूक पीछे हटाती है, वहाँ नहीं पहुँचने देती जहाँ आदमी का टारगेट होता है, लक्ष्य होता है। आप अपने जीवन का आकलन करके देखें तो कई जगह आप पाओगे कि पहुंचना आप कहीं चाहते थे, लेकिन भूल चूक के कारण आप वहां नहीं पहुंच पाए, उस टारगेट को हासिल नहीं कर पाए, उस लक्ष्य तक आप पहुंच नहीं पाए। आज तक आप अपना आकलन करें, जो भी टारगेट पाया उसमें आप पाओगे कि भूल चूक नहीं की गई। भूल चूक आदमी को भटकाती है। भूल चूक कहीं भी हो सकती है। खाना खाते भूल चूक हो सकती है, कुछ पीते भूल चूक हो सकती है, नहाते भी भूल चूक हो सकती है, चलते भी भूल चूक हो सकती है, उठते बैठते बोलते सुनते देखते कहीं भी भूल चूक हो सकती है। बोलने को ही आप लें तो एक बोल है जो प्यार पैदा कर देता है, एक बोल है जो दुश्मनी पैदा कर देता है, कटुता पैदा कर देता है। कहने का भाव ये है कि भूल चूक से बचें, और भूल चूक से बचने का एक ही रास्ता है कि आप अपने अंतरात्मा को जागृत रखें। आम तौर से अंतरात्मा सोई रहती है और हम लोग दिल से या दिमाग से ही चलते रहते हैं। अंतरात्मा तक हमारी कोई पहुंच नहीं होती। अंतरात्मा तभी जागेगी जब आप इस बात पर आएंगे कि अंतरात्मा जागनी चाहिए, भूल चूक कम से कम होनी चाहिए, और ये साधना से होगी। इसमें आप 5-10 मिनट सुबह शाम ध्यान करें। ध्यान के बारे में ये ख्याल रखें कि ध्यान का मतलब किसी चीज़ का ध्यान नहीं, कुछ भी ना करना होता है। किसी चीज़ पर ध्यान नहीं करना। ध्यान का सिर्फ इतना मतलब है कि जब आप बैठो ध्यान के लिए तो फिर कुछ भी नहीं करना होता। नाभि पर ख्याल रखें, क्योंकि नाभि पर ख्याल रखने से दिल और दिमाग दोनों ऊपर छूट जाते हैं, और अंतरात्मा हमारी अक्सर नाभि के करीब केंद्र है आत्मा का। तो आप ध्यान करें, भूल चूक कम से कम करें, ताकि आपको अपना टारगेट हासिल हो, आपको अपनी मंजिल हासिल हो, आपको अपने लक्ष्य हासिल हों। और याद रहे, जिसको लक्ष्य हासिल नहीं होते, टारगेट हासिल नहीं होते, उसका जीवन टेंशन और ट्रबल में फंस जाता है। और टेंशन और ट्रबल का मैं सीधा अर्थ कहूँगा कि हम नरक में। तो अपने आप को नरक से बाहर निकालिए।
जब आप नरक से बाहर होंगे तो जाहिर है कि आप स्वर्ग में होंगे। मेरी ऐसी कामना है आप सभी स्वर्ग में हों, कोई भी टेंशन ट्रबल में ना हो। इसमें बस थोड़ी थोड़ी आपको साधना करनी पड़ेगी और ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद।